योगी की तरक्की से बीजेपी में बवाल, योगी यूपी के मोदी बने तो कौन हुआ परेशान। पहली बार योगी को क्रॉस कर शिकायत पहुंची शाह के पास, कौन कर रहा प्लान। मोदी की तरह ही योगी का मंत्रियों पर कंट्रोल, मंत्री चाहते हैं अपनी पूरी आजादी। ये बात 100% सत्य है कि योगी की तरक्की से सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि कुछ बीजेपी नेताओं को भी दिक्कत हो रही है। इसीलिए जो यूपी की सियासत में भूचाल आया है वो असल में जानबूझकर लाया गया है। अगर आपने योगी को वोट दिया है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। साल 2021 की तरह ही साल 2022 में भी कौन है जो योगी की कुर्सी के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाला है। क्या किसी मंत्री को इस बात की ठसक है कि वो योगी के यूपी रहते सीएम नहीं बन पाएगा, इसीलिए योगी को दिल्ली बुलाया जाए और रास्ता साफ हो जाए, या फिर कहानी कुछ और है। पिछले 15 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जिससे यह साफ पता चलता है कि यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहली घटना, स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की नाराजगी। दूसरी घटना है जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और सिंचाई विभाग के मुख्य सचिव अतुल गर्ग में महायुद्ध। और तीसरी घटना है पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के विभाग में घोटाला, जिसकी खबर मिलते ही योगी ने अधिकारियों में बुलडोजर ही नहीं रोलर भी चलवा दिया। जितिन प्रसाद के ओएसडी का नाम आया तो योगी के रौद्र रूप से मंत्री क्यों नाराज हो गए। दरअसल योगी ने सीएम बनते ही सभी विभागों के मंत्रियों से साफ कहा था कि वो अधिकारियों से आपके मंत्रालय की एक एक रिपोर्ट लेंगे, यानी कोई मंत्री आजाद नहीं होगा, घोटाले की गुंजाइश कम होगी, मनमानी नहीं होगी। कुछ विभागों ने योगी के साथ मिलकर काम किया, लेकिन कुछ विभाग ने अपना अपना रास्ता नाप लिया और यहीं से दिक्कत शुरू हो गई। हम आपको कुछ जरूरी तथ्य बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य से एक बहुत बड़ी बात बताई थी। दिल्ली में एक बार योगी आदित्यनाथ की शाह और पीएम से मुलाकात हुई थी। योगी ने कुछ पेपर दिखाए और ये तक कहा था कि अगर कुछ बड़े कदम नहीं उठाए गए तो मंत्रालय में घोटाला विस्फोट होगा। बात पुरानी हो गई है, चुनाव हुआ, वो मंत्री चुनाव हार गए तो नए मंत्री बने, लेकिन योगी ने पीछा नहीं छोड़ा और बात सच हो गई। विभाग कौन सा है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए योगी ने दोबारा सीएम बनते ही सभी मंत्रालयों की समीक्षा रिपोर्ट मांग ली। मंत्री क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे ज्यादा मिलते हैं, किस पर रहम है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, यानी योगी का प्लान है सरकार घोटाला रोक सके। और तभी पता चला कि एक ऐसा घोटाला हो रहा है जिसकी खबर सुनकर योगी की नींद उड़ गई। घोटाला करने वाला कौन है और कैसे हुआ ये सब, अब ये सुनिए, फिर आप सुन लेंगे मंत्री योगी से क्यों नाराज हैं। सबसे बड़ी नाराजगी है पीडब्ल्यूडी विभाग में, जहां अधिकारियों ने ऐसा घोटाला किया योगी ने तुरंत एक्शन लिया। गांधी परिवार के खास जितिन प्रसाद को पीएम मोदी के कहने पर सबसे जरूरी विभाग लोक निर्माण दिया गया, लेकिन मंत्री जी विभाग को कैसे संभाल रहे हैं ये देख लीजिए। मंत्री के नाक के नीचे उनके ही ओएसडी अनिल पांडे ने एक तूफानी घोटाला कर दिया। अनिल पांडे को जितिन प्रसाद दिल्ली से लेकर लखनऊ आए थे, लेकिन योगी ने ओएसडी अनिल पांडे को हटा दिया। ओएसडी अनिल पांडे या तो बहुत महान बन रहे हैं या बहुत शातिर हैं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग से ऐसे लोगों का तबादला किया गया था जिनकी 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसी बात से योगी नाराज हुए। पीडब्ल्यूडी विभाग में करीब 350 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर बिना योगी को बताए कर दिया गया। इंजीनियर घनश्याम दास का भी तबादला झांसी कर दिया गया। हैरानी की बात है कि 3 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। राजकुमार का तबादला इटावा से ललितपुर कर दिया गया, जबकि इस नाम का कोई भी विभाग में है ही नहीं। उन अधिकारियों का तबादला दूरस्थ इलाकों में कर दिया गया जिन्होंने ओएसडी को पैसा नहीं खिलाया होगा। इसी बात की भनक योगी को लगी तो योगी ने तुरंत एक साथ 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया और ऊपर से योगी जांच कर जेल भेजने की तैयारी में जुटे हैं। ये बात जब जितिन प्रसाद को पता चली तो वो दिल्ली भाग कर गए और अमित शाह से मुलाकात भी की। योगी ने साफ इशारा किया है कि शिकायत चाहे कोई भी किसी से भी कर ले, जिसको रहना है रहे, नहीं रहना है ना रहे, लेकिन भ्रष्टाचार की खबर मिलते ही हम नाप देंगे। एक सच्चाई ये भी है कि यूपी के इतिहास में कभी मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग में तालमेल रहा ही नहीं। ऐसा पिछले 5.5 साल योगी सरकार में भी हो रहा है, जिस मिथक को जल्द ही तोड़ना होगा। योगी का ये रौद्र रूप देखकर सबको हैरानी है कि कैसे विभाग में काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारियों का तबादला हुआ था, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज हो गए थे। फिर दिनेश खटीक भी इसी बात से नाराज हो गए कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, जबकि कहानी ये इशारा करती है कि योगी पावरफुल बन चुके हैं। मंत्री इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे मोदी दिल्ली में हर मंत्रियों की रिपोर्ट लेते हैं, वैसे ही योगी लखनऊ में बैठकर रिपोर्ट ले रहे हैं। ऐसा ना करते तो शायद पीडब्ल्यूडी विभाग की धांधली नहीं पकड़ी जाती। शिवम श्रीवास्तव, लखनऊ, ग्लोबल भारत टीवी।